अब बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए क्या उपाय इस साल सबसे ज्यादा काम करेंगे। कर्क लगन वालों यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में कुछ इस तरह से नंबर 4 अगर लिखा हुआ है तो आप कर्क लगन के हैं। 2026 आपके लिए कोई सरफेस लेवल वाला साल नहीं है। साल इमोशनल सर्वाइवल से कॉन्शियस कंट्रोल की तरफ ले जाने वाला साल है। 2025 में आपने बहुत कुछ अंदर दबाया, दूसरों के लिए स्पेस बनाई, खुद को पीछे रखा, उसी का असर बॉडी स्लीप एनर्जी पर दिख रहा है। लेकिन 2026 में शनि आपको साफ साफ सिखा रहे हैं कि इमोशनल बाउंड्रीज लग्जरी नहीं, जरूरत है। यह साल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोझ नहीं बल्कि अथॉरिटी में बदलने का है। जुपिटर जून से आपके लगन में आते ही सेल्फ बिलीफ, इनर हीलिंग, क्लैरिटी लौटाएगा आपको। आप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि हर बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगी। हर गिल्ट आपका नहीं है। हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का ठेका आपने नहीं लिया है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो या फिर आपके ऑफिस एरिया में हो, आपके दोस्तों की प्रॉब्लम्स हो, घर वालों की हो। करियर के लिए यह साल ट्रेनिंग का है, जहां पर बॉसेस, सिस्टम या परिस्थितियां सख्त लगेंगी, लेकिन वही आपको फ्यूचर लीडरशिप के लिए तैयार भी करेंगी। शॉर्टकट, बेंडिंग रूल्स या इमोशनल फैसले अगर आपने लिए तो आपके फाइनेंसेस पर भी इंपैक्ट आएगा, रिलेशनशिप पर भी इंपैक्ट आ सकता है। 2026 आपसे थोड़ा सा डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट मांगता है। मूड बेस्ड स्पेंडिंग, फैमिली प्रेशर या फिर इमोशनल रीअश्योरेंस के लिए, या फिर कई लोग होते हैं ना खर्चा करके उनको खुशी बहुत महसूस होती है, ठीक है, होता है, बहुतों के साथ होता है, नहीं करना है, ठीक है। इमोशन में आकर फैसले इस साल आपको फंसाएंगे। पिछले साल बहुत कुछ सहा, मन में दबाया, इस साल आप बिल्कुल आप देखिएगा, आप बात करने के तरीके से काफी लोग आपसे कह रहे होंगे यार तुम ऐसे तो नहीं थे, आप ऐसा क्यों करने लग गए हो, और अब आप मानने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ टाइम पे आपका मूड ऐसा स्विंग करेगा कि यार जैसा मैं पहले था वैसा ही बन जाऊं क्या, तो नहीं बनना। जैसा चल रहे हो बढ़िया चल रहे हो। इस साल के एंड तक आप अपने पैसों को इमोशंस से नहीं बल्कि सिस्टम की तरह हैंडल करना सीख जाइए। यानी कि बस मेरे पास पैसे हैं तो मैं उसको कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देता हूं, नहीं, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे कितना रिटर्न मिला था पिछले 5 साल में, आगे क्या मिल सकता है, इस सबको पढ़ना सीखिए, सबको समझना सीखिए। रिलेशनशिप में एक बड़ा चेंज इस साल आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपकी डिपेंडेंसी अपने स्पाउस पे, अपने पार्टनर पर पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आती है। रिश्ते, और खासतौर पर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये साल बहुत कार्मिक है आपके लिए और एक मेजर रिलेशनशिप में बदलाव देकर जाएगा। क्लैरिटी आएगी, रिश्ते नीड बेस्ड से ज्यादा चॉइस बेस्ड बनेंगे। पार्टनर और फैमिली के साथ रोल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप स्टीयरिंग को हाथ में पकड़ते हुए नजर आते हैं। इमोशनल नहीं, ग्राउंडेड रहना है और अपनी हेल्थ को ठीक रखिएगा। वैसे हेल्थ ठीक ही है इस साल, पर डाइजेशन, एंजाइटी थोड़ा बहुत आपको तंग कर सकती है। आप कुछ रेमेडीज सुन लीजिए, ये रेमेडीज प्लीज और जरूर आप इस साल अपनाइए और करिए। सोमवार या फिर किसी पूर्णिमा के दिन आप किसी तालाब, नदी या मंदिर के आसपास पक्षियों को दाना डालिए। नहीं तो ये पहला है, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कहीं पर भी पक्षी हो, कबूतर हो, उनको दाना डालने की, छत पर पक्षियों के लिए दाना डालने की हैबिट डेवलप करिए। ये कार्य आप हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, जैसे ही आपकी सहूलियत हो वैसा आप कर सकते हैं। डेली भी कर सकते हैं। डेली करना मेरी तरफ से वही सजेशन है कि आप इसे डेली करें। डू समथिंग फॉर एनिमल्स। अब जो डॉग्स होते हैं, जो गाय माता होती है, जो आपके और भी एनिमल्स हैं, उनके लिए आप कुछ कर सके तो जरूर आपको करना चाहिए। इस साल आपको नॉन वेज अगर आप छोड़ सकें तो जरूर छोड़िएगा। ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस हो सकता है कई लोगों के लिए। प्लीज ऐसा करके देखिएगा आप। इस साल आपको एनिमल्स वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। हो सके अगर आपके घर में अलाउड हो तो कोई डॉग, कोई कैट, आप अगर उसे पेट कर सके वो भी आपको करना चाहिए। शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनने हैं आपको। हर जो आपका वीनस डे कह रहा हूं मैं, हर फ्राइडे को आपको सफेद कपड़े या लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। इस साल आपको जब भी आप किसी मंदिर जाएं, किसी तीर्थ स्थल जाएं, किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं, या फिर आप गाड़ी से किसी ट्रैफिक पर रुके हुए हैं, कोई आपको जरूरतमंद महिला दिखे जिसके हाथ में कोई छोटा बच्चा हो या बच्ची हो, उसको आप अनाज दें, उसको दूध, चावल, मिठाई का दान दे सकते हैं। या फिर नहीं हो पा रहा तो कैश दे दें उसको। मन में कोई ना लाइएगा कि ये लोग कैश का क्या करेंगे, आप अपनी तरफ से अच्छा कर्म करिए, बाकी उनका कर्म है। यहां पर आपको भजन सुनने चाहिए। कोई भजन लगाकर जो भी आपको पसंद हो अपने कानों में लगाइए, और भजनों की वैरायटी या जो म्यूजिक प्लेलिस्ट होती है उसको अच्छा भजन, कीर्तन, सत्संग इनसे भरिए और उसको डेली सुनने की आदत डालिए। स्पेंड मोर ऑन योर सर्वेंट्स, यानी कि आपके घर में अगर सर्वेंट है, मेड है, हेल्पर काम करते हैं, या फिर आप ऑफिस में बॉस है, आप या सीनियर मैनेजर हैं और जूनियर स्टाफ आपके लिए काम करता है, तो उनके लिए थोड़ा उनको गिफ्ट दीजिए या फिर उनकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए इस साल की शुरुआत में ही। उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए शनि की, सैटर्न की रेमेडी भी हो जाएगी। यहां पर आपको उत्तर दिशा में अपने घर में कोई पानी
पानी में नहीं, जैसे मनी प्लांट होता है ना, उसे कांच की बोतल में मनी प्लांट लगा देते हैं, वो ग्रो करता रहता है। ऐसे कई सारे प्लांट्स होते हैं। बैम्बू ट्री होता है, आपको पानी के अंदर जो यानी मिट्टी में गमले में नहीं लगाना है, पानी के अंदर पौधा रखना है और अपने घर के कंपास से देखिएगा, घर के सेंटर में खड़े होकर कि नॉर्थ डायरेक्शन कहां आती है और आप उसे वहां प्लेस कर देंगे। ये रेमेडी कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज देगा और फाइनेंसेस आपके और बेहतर कर देगा। और अंत में एक बात गांठ बांध लीजिए, साल 2026 आपको सॉफ्ट ने स्टेबल बनाएगा और जिस दिन आप अपनी इमोशंस को संभालना सीख जाएंगे, जिंदगी में मजा ही मजा है, कंट्रोल आपके हाथ में आएगा। तो ये था कर्क लगन वालों के लिए कैसा जाएगा ये साल 2026 और क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए।